Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following statement is incorrect with respect to the action of FSH hormone, and the options are it interacts with membrane bound receptors and normally does not enter the target cell. Option B, it generates second messengers like cyclic AMP and calcium plus. Option C, it regulates gene expression or chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with genome. And option D, it binds with the receptor on the ovarian cell membrane and regulates the physiological response like ovarian growth. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. की कंसेप्ट इज मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हार्मोन एक्शन इसका क्या मतलब होता है? तो जो हार्मोन्स होते हैं वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑन द टारगेट बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू दी प्रोटीन, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन पे जो उस टारगेट पे लोकेटेड होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू on target tissue by binding to specific receptors या स्पेसिफिक प्रोटीन जिससे बोला जाता है हार्मोन रिसेप्टर, कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर. हार्मोन रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है टारगेट टिश्यू पे. हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यू ओनली. टारगेट टिश्यू ओनली. सो हार्मोन इस पे बाइंड करते हैं और अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं. सो जो हार्मोन रिसेप्टर है ये दो टाइप का हो सकता है. ये जो हार्मोन रिसेप्टर है, या तो इसका रिसेप्टर या हार्मोन का रिसेप्टर या तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा या तो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. तो जो हार्मोन रिसेप्टर है या जो इसका मेम्ब्रेन है, इसका जो रिसेप्टर या तो प्रेजेंट होगा टारगेट सेल पे, तो इसे हम लोग कहेंगे, अगर टारगेट सेल पे प्रेजेंट होगा तो इसे हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या फिर जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का क्या मतलब है? सो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का मतलब कि जो हार्मोन का रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. या तो फिर ये दूसरा रिसेप्टर, या तो ये हो सकता है कि ये जो है इनसाइड द टारगेट सेल प्रेजेंट होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर. इंट्रा सेल्यूलर सेल्यूलर रिसेप्टर. तो दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं. सो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का क्या मतलब है कि जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा. रिसेप्टर present on cell membrane present on cell membrane present on cell membrane. और इंट्रासेलुलर में क्या होगा? सो इंट्रासेलुलर में रिसेप्टर टारगेट टिश्यू के अंदर होता है. रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड टारगेट सेल. प्रेजेंट इनसाइड टारगेट सेल. टारगेट सेल. इन जनरल जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ये सारे के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं. हार्मोन्स इन सारे के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन पे इन जनरल. और जो जितने भी फैट सॉल्वर्स होते हैं, फिर जितने भी लिपिड वाले होते हैं, ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल. जो लिपिड हार्मोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल. हार्मोन्स.
लिपिड नहीं बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और इसके साथ साथ में एक प्रोटीनेशियस हार्मोन भी होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये भी जो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसके भी जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ही प्रेजेंट होते हैं, थायरोक्सिन। अच्छा, हम लोग अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहले हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड की बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको लिख सकते हैं क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो जैसे कि इसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये है ओवरियन मेम्ब्रेन, दिस इज ओवरियन मेम्ब्रेन। ये डायग्राम है बस समझाने के लिए कैसे काम करता है। सो ये है ओवरियन मेम्ब्रेन, या फिर ये इसको, ठीक है, ये ओवरियन मेम्ब्रेन है। ओवरियन मेम्ब्रेन, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन है ये, सेल मेम्ब्रेन है। और ये है हार्मोन एफएसएच। मान लेते हैं कि ये है हार्मोन, इस केस में हार्मोन, और ये है एफएसएच, यहाँ पे ये है एफएसएच। तो ये हार्मोन जो है ये आएगा, और अ, ये आएगा, और ये जो है बाइंड करेगा हार्मोन आके, ये जस ये जो है रिसेप्टर है, दिस इज रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पे ही। और ये जो हार्मोन है एफएसएच, ये आके इस पे बाइंड कर जाएगा। ये हार्मोन आके इस पे बाइंड कर गया, तो इस पे हार्मोन बाइंड करेगा, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और फर्दर उसके बाद जो है रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स वन आएगा, रिस्पॉन्स वन। और जनरेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर का, और जनरेशन होगा, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर का जनरेशन हुआ। अरे सेकंड मैसेंजर क्या होगा, तो ये सेकंड मैसेंजर होगा, जैसे कि ये हो सकता है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी हो सकता है, या तो ये हो सकता है और कैल्शियम प्लस प्लस, या तो ये हो सकता है कैल्शियम प्लस प्लस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनिशिएट होगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, उसके बाद आएगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायो केमिकल रिस्पॉन्स। और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा क्या, तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इस केस में, इस हार्मोन के केस में होगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओवरियन ग्रोथ। क्या होगा, ओवरियन ग्रोथ, ओवरियन ग्रोथ। सो ये बात हो गया हार्मोन एक्शन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू द एक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन। तो जैसे कि पता है एफएसएच एक प्रोटीन सॉल्युबल हार्मोन है और जो है इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन पे। तो पहला ऑप्शन इट इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डज नॉट इंटर द टारगेट सेल। ये बिल्कुल सही बात है, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इसका प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन बी में बोली जनरेट सेकंड मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एम्पियंस कैल्शियम प्लस प्लस। तो बिल्कुल जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स वाले हार्मोन एक्शन होते हैं उनमें जनरली सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन होता ही होता है, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में बोल रहा है इट रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम। सो ये नहीं होगा, क्योंकि जो है इसमें जो है ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट नहीं करता है और ये जो है क्रोमोसोम फंक्शन को, मतलब कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इसमें जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में। ये होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में, या फिर जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं नॉर्मली वहां पे होता है। तो इंट्रासेलुलर सेलुलर रिसेप्टर वाले केस में ये हो जाएगा रिसेप्टर आर ई सी पी टी ओ आर। इंटरसेलुलर रिसेप्टर वाले केस में ये हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी बोला बाइंड विद रिसेप्टर्स ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल एफएसएच ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड करता है, देखिए यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये बाइंड कर जाएगा आके। एंड रेगुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाइक ओवेरियन ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से जो गलत है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, that it regulates gene expression or chromosome function by interaction of the hormone receptor complex with genome। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।